व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। और गाइज आज का वीडियो हमारा थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, वो इसलिए क्योंकि आज हमारे पास है हीरो स्प्लेंडर प्लस, जो कि हमारी 2022 मॉडल है। जैसा आपको पता है, अब जो हमारी स्प्लेंडर बाइक आ रही है वो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के साथ आ रही है। इस बाइक के अंदर फ्यूल इंजेक्टर लगा हुआ है। बाकी जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं आपको ऑलरेडी पता होंगी। अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे जाके किसी भी चैनल पे जाके आप देख सकते हैं क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। तो आज जो मैं आपको व्हीली इसके ऊपर हम व्हीली ट्राई करने वाले हैं। व्हीली तो ईजिली इस पर हो जाएगी क्योंकि हम पुराने मॉडल्स पे भी हमने की है। सो वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सो गाइस, जैसा आपको पता है हम व्हीली हमेशा 3 स्टेप्स में करते हैं और आज भी मैं 3 स्टेप में ही बताने वाला हूँ। सबसे पहला स्टेप हमारा रहता है हैंडलिंग, किस तरह से हैंडलिंग करनी है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। सेकंड चीज़ आती है हमारी पॉपिंग, बाइक हमें व्हीली जो होती है वो कैसे पॉप करनी है। एंड थर्ड आता है हमारा ब्रेकिंग की हेल्प से हम कैसे अपनी व्हीली को कंटिन्यू करें। मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स डाले और मैं हमेशा 3 ही स्टेप में बताता हूँ। अगर आपको और ज़्यादा डीप में जानना है क्या क्या चीज़ होती है तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, जो कि हमारा मोस्ट वायरल वीडियो रहा है और स्प्लेंडर के ऊपर ही है वो, तो आप वहाँ देख सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो हमारा आता है वो आता है हैंडलिंग, कि हाँ हमें हैंडलिंग किस तरह से करनी है। देखिए मैं पास से आपको बताऊँ, हैंडलिंग हमें जो करनी है नॉर्मल अपनी बाइक पे बैठना है। बैठने के बाद टाइट से हैंडल पकड़ना है और एल्बोज हमारी टाइट रहनी चाहिए, कि ये नहीं कि लूज़ हो। हैंडलिंग हमें टाइट से करनी है। और मेन चीज़ जो हैंडलिंग का मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो होता है हमारा क्लच को पकड़ना। क्लच कैसे पकड़ना है, बहुत से लोग क्लच ऐसे पकड़ते हैं। ऐसे पकड़ने के बाद जब वो छोड़ते हैं, क्लच छूटा, पावर लगी, झटके से हाथ पीछे जाता है और आपका क्रैश हो जाता है। आपको जो क्लच पकड़ना है, देखिए सिंगल फिंगर से या 2 फिंगर से। और बाकी की जो फिंगर्स आ रही हैं मैं सामने से दिखाता हूँ आपको। देखिए बाकी की जो फिंगर्स बच रही है मेरी, अगर आप मान लीजिए 2 फिंगर यूज़ करते हैं तो बाकी की फिंगर से यहाँ पे देखिए ग्रिप के ऊपर कितनी अच्छी हैंडल के ऊपर ग्रिप बन रही है और झटका अगर लगेगा तो हाथ पीछे नहीं जाएगा। मैं सिंगल फिंगर यूज़ करता हूँ, 3 फिंगर से अपनी ग्रिप कंट्रोल करता हूँ, हैंडल पे ग्रिप बनाता हूँ। तो कितना भी तेज़ मेरे को झटका लगे मेरा हाथ नहीं छूटेगा और मेरा क्रैश नहीं होगा। मेन मोटिव जो था मेरा हैंडलिंग का वो यही था, आपको समझाना कि आप जो है हैंडलिंग क्लच जो है वो सिंगल फिंगर से या 2 फिंगर से यूज़ करें। बाकी जो हैंडल है अपनी दोनों साइड से वो कस के पकड़ें, क्योंकि जब हम क्लच छोड़ते हैं, मैं दिखाता हूँ देखिए आपको, जब हम क्लच छोड़ते हैं तो झटका जब देते हैं ऐसे, तो इस तरह से अगर मान लीजिए मैं ऐसे पकड़ूंगा तो ऐसे छूटेगा और मेरा क्रैश हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें क्लच जो है वो सिंगल फिंगर या 2 फिंगर से पकड़ना है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि है हमारा पॉपिंग। पॉप करने के लिए देखिए सबसे ईजिएस्ट वे मैं आपको बताने वाला हूँ। आप पहले दिन में ही व्हीली मत सीखिए। बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और वो जल्दी के चक्कर में क्रैश कर लेते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए पॉपिंग करने के लिए ना बाइक अपनी स्टार्ट करनी है, फर्स्ट गियर में रखनी है, अपनी शिफ्ट करनी है। हैंडलिंग जैसे मैंने बताई है सिंगल फिंगर या 2 फिंगर से करनी है। हमें प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अपना जो फुट है वो ब्रेक पे रख के ब्रेक यूज़ करने की। हल्की सी ऐसे करो, ब्रेक यूज़ करो। सबसे ज़्यादा फोकस आपको ब्रेक पे करना है। ये तो थर्ड स्टेप का है ब्रेकिंग का, बट चलिए उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अभी बात करते हैं हम हमारी पॉपिंग की। पॉप करने के लिए देखिए ईजी है, शॉकर को ऐसे करिए, ऊपर नीचे शॉकर ऊपर नीचे हो रहे हैं। जिस टाइम शॉकर नीचे जाके ऊपर वापस आए उस टाइम 3000 से 4000 ज़्यादा आरपीएम अभी स्टार्टिंग में मत देना है। देखिए ऐसे देखिए क्लच छोड़ देना है, बाइक पॉप हो जाएगी। जैसी बाइक पॉप होगी तुरंत ब्रेक टैप कर लीजिए। ब्रेक टैप करके इस तरह से प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा करने की। हल्के से फिर से बताता हूँ, देखिए थ्रॉटल दिया हमने, फर्स्ट गियर में शिफ्ट करी, नीचे कर रहे हैं ऐसे। नीचे करने के बाद जैसी हमारी शॉकर ऊपर आएंगे उसी टाइम करना है, नीचे हो जाएगी। तो जैसा कि आपको मैंने बताया सेकंड स्टेप हमारा कि हाँ किस तरह से पॉप करना है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया है या किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो रही है कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ पे आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। चाहे आप देख सकते हैं कि हाँ हर किसी का मैं रिप्लाई देता हूँ। सो अब मूव करते हैं हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप आता है हमारा ब्रेकिंग, कि हाँ हमें ब्रेकिंग क्यों और कहाँ किस टाइम कैसे यूज़ करनी है। बहुत से लोगों का ये डाउट रहता है कि फ्रंट ब्रेक, मैं बता दूं व्हीली में फ्रंट ब्रेक का कोई यूज़ नहीं होता। व्हीली में सबसे ज़्यादा मेन जो रोल रहता है वो रहता है हमारे रेयर ब्रेक का। रेयर ब्रेक हमें तब यूज़ करता है जब हमारी बाइक ज़्यादा हाइट पे आ जाती है और हमें बाइक पलटने से कंट्रोल करनी होती है और लॉन्ग व्हीली कंटिन्यू करनी होती है। इसका फंडा सिंपल से मैं आपको बता दूं, बाइक हमारी स्ट्रेट इस पोजीशन में है, हमने बाइक उठाई, ज़्यादा हाइट पे आ गई, हमने ब्रेक टैप किया, हल्के से बाइक नीचे गिरेगी, उसी टाइम थ्रॉटल दे देना है। जब थ्रॉटल देंगे हम तो बाइक फिर से हाइट गेन कर लेगी। हल्के से ब्रेक टैप करना है, इस तरह से हमें मेंटेन करनी है हाइट और आगे चलना है। आपकी व्हीली बहुत लंबी चली जाएगी ब्रेकिंग की हेल्प से। ये तीनों स्टेप मैंने आपको अब बता दिए हैं, मैं अब आपको करके बताता हूँ। देखिए तीनों स्टेप में कंबाइन करके बताता हूँ कि हाँ कैसे होते हैं।
गाइस देखा आपने मैंने किस तरह से तीनों स्टेप जब कंप्लीट करके दिखाए आपको तो कैसे हुए। यहाँ पे जगह कम है तो मतलब ज़्यादा पॉप करके ज़्यादा लंबी ले जा नहीं सकते हैं। इसके पीछे का रोड जो है जितना वो टूटा पड़ा है वहाँ मेरा क्रैश हो जाएगा, तो वहाँ मैं ट्राई करता नहीं हूँ। इतना ही एरिया है जहाँ पे मैं करता हूँ। तो आपको ये सारे स्टेप अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, वहाँ पे आपकी हेल्प ज़रूर की जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बता देना नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट ट्यूटोरियल आप कौन सी बाइक पे या फिर किस स्टैंड के ऊपर चाहते हो।